नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी मई से ही भारत और चीन के बीच तनाव की गवाह बनने लगी थी, लेकिन 15 जून की आधी रात वो 20 भारतीय जवानों के खून से सन गई। देश की सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात जवानों पर डंडे पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें ये वीर शहीद हो गए। उस घटना को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जवानों की शहादत किसी ने भूली नहीं है। अब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में एक स्मारक भी तैयार किया गया है। लद्दाख की गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत वाई जंक्शन के पास चीन की पीएलए को ऑब्जर्वेशन पोस्ट से हटाने के बाद भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ वो किसी छोटे युद्ध से कम नहीं था। भले इस लड़ाई में गोली बम नहीं चले, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने अपने सैनिक गंवा दिए। इस घटना में जान गंवाने वाले सैनिकों के सम्मान में KM-120 पोस्ट के पास यूनिट लेवल पर मेमोरियल बनाया गया है। यह लद्दाख के दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी की स्ट्रेटेजिक रोड पर स्थित है। इस पर सभी 20 सैनिकों के नाम अंकित हैं। दरअसल 15 जून की शाम भारत की 3 इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स श्योक और गलवान नदी पर वाई जंक्शन के करीब भारतीय पोस्ट पर थे। इस दौरान भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की एक और वार्ता होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक इंडियन आर्मी की 16 बिहार रेजिमेंट समेत बाकी सुरक्षा बल को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उन्हें उस पोस्ट को हटाना है जो चीनी सेना ने बना ली है। इसके बाद 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपनी एक टीम को लेकर उस पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने चीनी सेना से भारत की सीमा से चले जाने को कहा। इस बीच गश्त पर गई पहली पेट्रोलिंग टीम वापस लौट आई। चीनी जवानों ने रीइंफोर्समेंट को अपनी पोस्ट पर भेजने के लिए, जो कि गलवान नदी घाटी के करीब थी, करीब 300 से 350 की संख्या में चीनी जवान वहां पहुंचे। जब भारत की तरफ से टीम पहुंची तो उससे पहले ही चीनी जवान अच्छी खासी संख्या में पोस्ट के करीब इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद चीनी जवानों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। चीनी जवानों ने सीओ संतोष बाबू और हवलदार पलानी पर हमला बोल दिया। सीओ कर्नल बाबू हमले में शहीद हो गए और इसी दौरान बिहार रेजिमेंट के बाकी बिहारी जवानों ने अपना संयम खो दिया। जवान उग्र होकर चीनी जवानों पर हमले बोल रहे थे। चीनी जवान ऊंचाई पर थे और वो लगातार इन जवानों पर पत्थर बरसा रहे थे। यह लड़ाई करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान कई चीनी जवान या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जब कर्नल बाबू शहीद हो गए तो भारतीय जवानों ने हकीकत में LAC को पार किया। वो लगातार जय बजरंग बली बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।